सैकड़ों रैलियां किया माननीय बहन जी ने, साहब कांसीराम ने, और नारा लगाया मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पूरा देश हिल गया। एक जाट समाज के नेता थे, ताऊ जी कहलाते थे, देवीलाल चौटाला। माननीय कांसीराम जी ने देवीलाल चौटाला को समझाया। उन्होंने एक रैली का डेट फिक्स किया और चौटाला जी से कहा कि ताऊ जी तुझे तेरे पिछड़े समाज ने, ताऊ जी तुझे तेरे पिछले समाज ने वोट दे करके लीडर बनाया था, लेकिन एक ठाकुर बीपी सिंह ने तुझे लैडर बना दिया। लीडर तुझे समाज ने बनाया था, तुझे धोखा दिया और देश की गद्दी पर ठाकुर बीपी सिंह बैठ गया है। कांसीराम जी की बात समझ में आई, ताऊ जी बात समझे। दोनों लोगों ने जब आपस में बात किया, रैली का डेट फिक्स किया, पूरे देश की सत्ता हिल गई और बीपी सिंह जी को बहुजन समाज पार्टी के नारे के हिसाब से कि बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस बात के बिहाफ पे 1990 में पिछड़ों को मिलना तो चाहिए था 52%, लेकिन 52% आरक्षण नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के पिछड़े अति पिछड़े अधिकार सम्मेलन में बिहार प्रदेश के नौजवानों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्रों, आप सब लोगों को पिछड़े अति पिछड़े के अधिकार के लिए आज आपको अपनी आवाज बुलंद करने, माननीय बहन जी के दिशा निर्देश को बताने के लिए आज बिहार की धरती पर पहली बार आए हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, पूरे देश के नौजवानों के दिलों की धड़कन, युवा आइकॉन, परम सम्माननीय आकाश आनंद जी, उन्हीं के साथ में बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी सम्माननीय रामजी गौतम जी, साथ में केंद्रीय प्रदेश प्रभारी सम्माननीय सुरेश राव जी, और अभी जिनकी आप लोग जोरदार अपील और बात सुन रहे थे, बिहार प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सम्माननीय अनिल कुमार जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय शंकर महतो जी, उपाध्यक्ष सकलदेव दास जी, प्रदेश के महासचिव उदय प्रताप जी, प्रदेश के महासचिव विकास पटेल जी, प्रदेश के महासचिव संजय पटेल जी, प्रदेश के महासचिव चंद्र किशोर पाल जी, प्रदेश के महासचिव संजय मंडल जी, प्रदेश के महासचिव पिंटू यादव जी, प्रदेश के महासचिव वकील यादव जी, प्रदेश के महासचिव मुख्य सेक्टर इंचार्ज धर्मेंद्र सहनी जी, तमाम हमारे पिछड़े अति पिछड़े तमाम बीएसपी के हमारे नेता, सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि सम्मानित साथियों समय का अभाव है। ऐसे में हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में अपनी बात तो रखते रहते हैं, आप लोगों को कैडराइज भी करते रहते हैं, लेकिन आज बिहार की धरती पर पिछड़े अति पिछड़ों को अधिकार दिलवाने के लिए, उनका अधिकार बताने के लिए, माननीय बहन जी का निर्देश आपको सुनाने के लिए हमारे बीच में माननीय आकाश आनंद जी आए हैं। माननीय आकाश आनंद जी ऐसा कहते हैं, अनुशासन प्रशासन, अनुशासन शासन और प्रशासन। ये माननीय बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश की धरती पर, इस अनुशासन शासन प्रशासन को कायम किया। माननीय आकाश आनंद जी कहते हैं, पहले सत्ता परिवर्तन फिर सामाजिक परिवर्तन। ऐसे में सम्मानित पिछड़े समाज के साथियों, मैं आप लोगों से कहना है, आकाश आनंद जी के हमारे युवा आइकॉन से ये संदेश लेकर के आप लोगों को जाना होगा। तमाम हमारे पिछड़े अति पिछड़े समाज के बंधु तमाम प्रकार का सामाजिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से इकट्ठे नहीं होते हैं। सम्मानित साथियों, पिछड़े समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे साहू जी महाराज ने हमें आरक्षण प्रदान किया 1902 ईस्वी में। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को आर्थिक सहयोग दिया, मूक नायक अखबार चलवाया साहू जी महाराज ने। आज पूरे देश में अगर आरक्षण आप लोगों को मिलता है, पिछड़ों अति पिछड़ों को, दलित भाइयों को, SC ST भाइयों को मिलता है, तो एक OBC समाज के नेता साहू जी महाराज का योगदान है।
जब हमारी पहली सरकार बनी 1995 में, बहन जी ने विभिन्न प्रकार के पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुषों के मेले लगाने का काम किया। सम्मानित साथियों, उन्होंने पेरियार मेला लगाया, माननीय बहन जी ने साहू जी महाराज मेला लगाया, माननीय बहन जी नारायणा गुरु मेला लगाया, माननीय बहन जी डॉक्टर अंबेडकर मेला लगाया। ये मेला लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बार्गेनिंग करने लगे। माननीय बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया और कुर्सी को लात मार दिया। 4 महीने 13 दिन हमारी सरकार चली, लेकिन माननीय बहन जी ने 4 महीने 13 दिन में इतना काम किया, इतना सिंबॉलिक काम किया पूरे देश के लिए, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए, एससी एसटी भाइयों के लिए, कि उसके पीछे की सरकारों ने 40 वर्षों में नहीं किया था। सम्मानित साथियों, ऐसा काम बहन जी ने किया। साथियों, माननीय काशीराम जी ने, माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद 1984 से लेकर 1990 तक एक नारा लगाया, हजारों संगोष्ठी किया, हजारों सेमिनार किया, सैकड़ों रैलियां किया माननीय बहन जी ने, साहब कांसीराम ने, और नारा लगाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पूरा देश हिल गया। एक जाट समाज के नेता थे, ताऊ जी कहलाते थे, देवीलाल चौटाला। माननीय कांसीराम जी ने देवीलाल चौटाला को समझाया। उन्होंने एक रैली का डेट फिक्स किया और चौटाला जी से कहा कि ताऊ जी, तुझे तेरे पिछड़े समाज ने, ताऊ जी तुझे तेरे पिछले समाज ने वोट दे करके लीडर बनाया था, लेकिन एक ठाकुर बीपी सिंह ने तुझे लैडर बना दिया। लीडर तुझे समाज ने बनाया था, तुझे धोखा दिया और देश की गद्दी पर ठाकुर बीपी सिंह बैठ गया है। कांसीराम जी की बात समझ में आई, ताऊ जी बात समझे। दोनों लोगों ने जब आपस में बात किया, रैली का डेट फिक्स किया, पूरे देश की सत्ता हिल गई और बीपी सिंह जी को बहुजन समाज पार्टी के नारे के हिसाब से कि बीपी सिंह मंडल कमीशन खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस बात के बिहाफ पे 1990 में पिछड़ों को मिलना तो चाहिए था 52%, लेकिन 52% आरक्षण नहीं मिला। बीपी सिंह की सरकार ने, उस जमाने की जनता दल की सरकार ने मात्र 27% रिजर्वेशन दिया। सम्मानित साथियों, आपका मैं और समय नहीं लेना चाहूंगा, आपके बीच में और माननीय आकाश आनंद जी के बीच में मैं दीवार नहीं बनना चाहूंगा। आप सब लोगों से कहता हूं, अभी अनिल जी ने आह्वान किया, हमारे प्रेसिडेंट ने आह्वान किया, पिछड़े समाज के तमाम मंच पर नेता बैठे हुए हैं, वकील यादव बैठे हुए हैं, ऐसे कई सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, जोगेंद्र वर्मा जी बैठे हुए हैं। आज ये जो भीड़ पिछड़े समाज की इकट्ठी हुई है, ये भीड़ बिहार प्रांत में कुछ कहना चाहती है। आज माननीय बहन जी के आदेश पर, माननीय आकाश आनंद जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर ये भीड़ कुछ कहना चाहती है। पिछले 33 वर्षों में पिछड़ों के नाम पर जो आरजेडी जेडीयू ने आपके साथ ठगहारी किया है, आपको बेरोजगार बनाया है, आपको अशिक्षित बनाया है, आपकी हत्याएं की है, आपके बहन बेटी की इज्जत लूटने का काम किया है, ये भीड़ बहुजन समाज पार्टी की और ये अधिकार सम्मेलन हमारे ओबीसी भाइयों का आज संकेत दे रहा है कि आप लोग माननीय आकाश आनंद जी का संदेश लेकर के जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, तैयारी करेंगे, पिछड़े समाज को तैयार करके आप लोग 2024 के चुनाव में आप सांसद जीतेंगे, तभी तो आपका नारा सार्थक होगा। जब आप सांसद जीतेंगे, जैसा अनिल जी प्रेसिडेंट जी हमारे आह्वान कर रहे हैं कि दर्जनों सांसद जीतेंगे, तभी तो आपका नारा जो आपने पूरे पटना में नीला किया है, लिखा है कि बिहारियों ने ललकारा है बहन जी को देश का प्रधानमंत्री, बिहारियों ने ठाना है बहन जी को देश का पीएम बनाना है। ये नारा सार्थक तब होगा जब ये संदेश लेकर जाएंगे हमारे नौजवान भाई, हमारे युवा भाई साथियों, तब आपका ये मीटिंग सार्थक होगा। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए सम्मानित साथियों, मैं अपने संचालक से कहूंगा, बिना समय किल किए माननीय आकाश आनंद जी को हम लोगों को सुनवाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।